आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं उनके कमेंट के अनुसार हम बात करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है आपकी क्या रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू जो है मार्क्स आपके जो फाइनल मेरिट में आपका अगर नाम रहेगा तो वहीं पर आपका सिलेक्शन होना है। बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत कम है तो उसमें उनको लगता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस पर हम पूरी टॉपिक पर बात करेंगे, अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप सभी को एक चीज जरूर कहूंगा कि आप सभी के लिए जो भी चीजें अगर मार्क्स आपके लग रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपको श्योरिटी है, तो मैं आज इस वीडियो में जो मार्क्स बताने वाला हूं बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर देगा कि आप बाहर हो या फिर एक्सेप्ट किए गए हो। ठीक है, यहां तक मेरे एक्सपेक्टेड चीजें की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी चीज पे दावा नहीं करता, बट मैं आप सभी को ये चीजें जरूर कहूंगा कि जो मेरा एनालिसिस है ये अपने अकॉर्डिंग मैंने 100% दिया है इस पर। ठीक है, कि ऑल प्रोग्राम वाइज अगर मार्क्स की अकॉर्डिंग की बात करें कि आपको सिलेक्शन कितने नंबर पर होने वाला है, तो बिल्कुल आपको 35 प्लस मैंने कहा है तो 35 प्लस होगा, और 35 प्लस ही नहीं बल्कि 28 नंबर भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन किस कैटेगरी के लिए? SC ST PWD के लिए 28-30 पर भी सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। लेकिन सभी कैटेगरियों में बल्कि इन कैटेगरी में हर एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, कुछ प्रोग्राम हैं उस पर भी मैं बात कर लेता हूं। और काफी लोग रिजल्ट के लिए बता रहे थे, रिजल्ट कब तक आएगा इसके बात करेंगे, और डीवी प्रोसेस कैसे होगा इस पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। आप सभी को लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को वीडियो को इन तक देखना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। क्योंकि आप बीच में अगर स्किप करने लगते हो तो किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं होता आप सभी को, अगर बीच में स्किप कर देते हो तो दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं किसी भी देखो, मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मेरी एक्सप्लेनेशन करने की आदत है, किसी चीज को मैं हमेशा एक्सप्लेन करके नहीं बात करता हूँ। अगर आप थोड़ी सी वीडियो स्किप करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका पूरा हम डाटा देखेंगे आज, पूरा डे क्या फवामा है क्या नहीं है इस पर बात करेंगे। और आप सबको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरा अपना भाई जो है अच्छा कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लेना ताकि आप सभी को आने वाली अपडेट्स भी टाइम पर मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप सभी को करना क्या है। देखो, तो यहाँ पर आप सभी को अगर बताना चाहूँ मैं आप सभी को एक बात कहूंगा, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो है देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखना, ये जो हम देख रहे हैं इस पर, ठीक है, कि हमारा फाइनल कट ऑफ क्या होगा। पहले फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फिर रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें हम आपको बताएंगे जो भी मुझे पता है। देखिए फाइनल कट ऑफ, इसको लेकर के हर एक इंसान के मन में प्रॉब्लम होती है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंटली हो, कोई भी डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हो, हर एक इंसान को प्रेशर होता है, चाहे वो कोई भी हो। कट ऑफ को लेकर के वही चीज संधाना होती है जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल आप लोग आज डाउट क्लियर करने वाले हो अपने आप को। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम आपको पता है ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें कई प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जो आपका डीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है। ठीक है, डीवी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। अब इस डीवी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दूसरा प्रोसेस आपका होता है जब इसमें आप क्वालिफाई करते हो। देखिए डीवी शॉर्ट लिस्टिंग मतलब ये जो रिजल्ट आने वाला है आप सभी 17,000 का, ये शॉर्ट लिस्ट के लिए है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट के लिए है। शॉर्ट लिस्ट में हो जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे, उसमें अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको, अगर आपके अच्छे मार्क्स भी हैं तब आपके फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि आपका सिलेक्शन यहीं से होना है। अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला कि डीबी की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यहां नहीं हो सकता आप सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब फाइनल लिस्ट में आप नाम जोड़ोगे। वो कैसे आएगा ये भी बता देता हूं आपके। देखिए डीवी के लिए कम से कम 5 से लेकर के 8 मार्क्स आपको होने चाहिए, तब आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अब डीवी पे आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, डीवी क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, डीवी क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल। ठीक है, इस मेरिट में आपका फिर अच्छा मार्क्स होगा। आप कितना मार्क्स चाहिए, देखिए डीवी के लिए मैं बताया कि पासिंग मार्क्स से 5 से 8 नंबर आपके होने चाहिए। अब जब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा कि 5 से 8 नंबर अगर अधिक है सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अभी आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें थोड़ा डिफरेंस कट ऑफ जाती है, क्योंकि थोड़ा हाई कट ऑफ रहती है। ठीक है, चलिए अब डीवी के लिए क्या करना होता है, आप सभी को डॉक्यूमेंट्स को मेंटेनेंस करनी होती है ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है आप सभी को। आपको डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखना है डीवी के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट में आपका नाम भी है मान लीजिए डीवी शॉर्ट लिस्टिंग में, लेकिन आप डीवी के लिए तैयार ही नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हैं, तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे, तो फाइनल तक जाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वहां से आप सीधा रिटर्न हो जाओगे। ठीक है,
चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिसका आपका सिलेक्शन जहां पर होना है, ठीक है, जहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है उस कट ऑफ की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके लग रहा है आपको कि इतना मार्क्स आ रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल कर सकते हैं इतना। ठीक है, चलिए, तो हम एक एक प्रोग्राम की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं नहीं बढ़ सकते, 35 नंबर मैंने क्यों कहा, पूरी चीजें बात करेंगे, प्रोग्राम के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, मैं प्रोग्राम अभी बात करूं, पहले कट ऑफ एक एक के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम वाइज चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि समझना आपको एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग कहोगे सर आपने हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हम एनएम की बात करते हैं। देखिए, एनएम की कट ऑफ क्या रहेगी, इसकी अगर यूआर कैटेगरी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप कम से कम एनएम की बात करें तो यहाँ पे 45 मार्क्स होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, अभी थोड़े बहुत कम है तो उसके लिए सोल्यूशन है मेरे पास, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका कम से कम 42 मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी का 38 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 35 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी के लिए 32 मार्क्स। तो इतने पर सिलेक्शन जो है एएनएम वैकेंसी में बिल्कुल आप श्योर हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5500 के आसपास वैकेंसीज जो है लाई कर रही हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट कट ऑफ है हमारी फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट की अगर वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 500 ही वैकेंसीज के आसपास है, 5500 से 500 के बीच है, सॉरी 500 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होने वाली है वो आपकी जो कट ऑफ है वो देखिए फार्मासिस्ट में थोड़ा अधिक रहने वाली है, क्योंकि देखो इसमें कम से कम आपका 50 प्लस तो होना ही होना चाहिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 50 प्लस होना चाहिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम इनका कट ऑफ 48 के पास प्लस होना चाहिए, और एससी कैटेगरी में इनकी कट ऑफ लगभग 46, और एसटी कैटेगरी में इनकी कट ऑफ 43 के आसपास बिल्कुल श्योर है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर 40 नंबर पर इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीटें यहाँ पर कम है, लेकिन जो एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 40 से 50 स्कोर जो है वो एवरेज आ रहे हैं सभी के। ठीक है, बहुत लोगों के ऐसे कट ऑफ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि चाहे वो जिस प्रोग्राम को, लेकिन जो अटेंडेंस है वो अटेम्प्ट रहा है लोगों के, कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 40 से 50 के बीच 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 40 से 50 के बीच स्कोर रहे हैं। चाहे वो फार्मासिस्ट का करा हो फिर भी इतना स्कोर कर पा रहा है, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, एनएम का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, सभी का इतना कर पा रहे हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपका मार्क्स जो है 70-80 नहीं है, काफी लोगों के हैं, पर यहाँ पर एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ जो 70% मेरे पास डाटा आया है 1,60,000 अभ्यर्थियों का। चलिए देखिए, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट के बाद आता है हमारा स्टाफ नर्स। ठीक है, अब स्टाफ नर्स की बात करें, देखिए अभी मैं प्रोग्राम वाइज चीजें बताऊंगा किसमें कट ऑफ कम रहने वाली है, मेरी बात सुनना। ठीक है, पहले मैं एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर 8,000 स्टूडेंट्स हैं, अब 8,000 लगभग वैकेंसीज ऊपर ही है, इसमें से मान के चल सकते हैं स्टाफ नर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसमें है, लेकिन कट ऑफ रहेगी सबसे कम। अब 50 के ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत उड़ के फार्मासिस्ट में जाएगी तो 50-55 चली जाएगी, लेकिन उसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि 50 से नीचे ही कोई भी पोस्ट पे आप हो, आपको किसी भी पोस्ट, चाहे वेनम हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट किसी भी हो, कितनी भी हाई जाएगी 50 से ऊपर नहीं रहने वाले, नीचे ही रहेगी आपके कट ऑफ, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं सभी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर इतने आपके नंबर की हमारा सिलेक्शन बिल्कुल इतना से हो रहा है तो आपका जरूरी करना है कि आपका डीबी बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि लास्ट फाइनल सिलेक्शन में आपको डीबी के ही ले जाएगा, क्योंकि अब डीबी में अगर बाहर हो गए तो कितने भी आपके मार्क्स को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको डीबी को देना है। देखो, तो यूआर कैटेगरी में अगर यहाँ पर बात करें स्टाफ नर्स में तो आपके यहाँ पर 40 पर सिलेक्शन हो रहा है बिल्कुल। चलिए, क्योंकि हमने बहुत सारे एनालिसिस किए उसके बाद बता रहा हूँ। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपके 38 के पास मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ मान सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें, नहीं तो विश्वास नहीं, आप सभी को बिलीव करना सीख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के सभी रख सकते हो, या मेरी वीडियो कभी भी आप देख लेना रिजल्ट के बाद भी, अगर आपको एग्जैक्टली 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाए वो नहीं कह सकता, बट आप सबको एग्जैक्टली कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है,
मैंने सीजीएल का क्वालिफाई किया, उसमें भी मैंने एनालिसिस किया, उसमें भी मेरा एग्जैक्टली जो भी चीजें मैं कट ऑफ बताया एग्जैक्टली कट ऑफ रही है। हाँ, कुछ सीटें जो है कुछ पर ऐसा कट ऑफ कुछ कैटेगरियों पर डिफरेंस हुई है, वो भी 1-2 नंबर का, बाकी एग्जैक्टली कट ऑफ रही है। इसी प्रकार से 92 12 एनएम भर्ती में मैंने स्थायी भर्ती थी, उसमें भी ऐसा एनालिसिस किया, एग्जैक्टली कट ऑफ गई थी जो मैंने बताया था। तो आपको खुद पता चल जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा फाइनल जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब एसटी कैटेगरी की बात करें। एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, तो बिल्कुल आप सभी के कम से कम यहाँ पर 34 मार्क्स होने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर होते हैं अपन एससी कैटेगरी के, और एसटी की बात करें आपका 30 मार्क्स तो बिल्कुल आपके श्योर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रहेगी? ठीक है, लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ की बात करें तो कितनी कट ऑफ रहेगी? देखिए लैब टेक्नीशियन कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी की लगभग आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियन में युवा कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 3300 प्लस लगभग वैकेंसीज है। तो इसमें कम से कम आपके लैब टेक्नीशियन 48 मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर बात करें तो लगभग आपके 4 मार्क्स बिल्कुल आपके श्योर होने चाहिए। ठीक है, और 44 कह रहा हूँ, 46 मार्क्स। ठीक है, और एससी की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपके 42 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की आपके जो है 40 या 39 या 38 के पास बिल्कुल आपके होने चाहिए। चलिए अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप प्रोग्राम वाइज चीज़ें क्या कहाँ पर क्या जो है लाई कर सकती हैं, तो उस पर हम जो है थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस प्रोग्राम में कट ऑफ का क्राइटेरिया काफ़ी कम रहने वाला है। ठीक है, इन सभी कुछ चीज़ों को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है आप सभी को। ठीक है, चलिए देखो थोड़ा मैं आप जूम करता हूँ, आप सभी को मैं दिखाता हूँ आपका नोटिफिकेशन आपका ही, और उस नोटिफिकेशन में आप देखने को मिल जाएगा सही तरीके से कि यहाँ पर देखो एनयूएचएम में किस प्रोग्राम की बात करें तो एनएचएम प्रोग्राम में आपका एनयूएचएम में स्टाफ नर्स में आपकी वैकेंसी की बताएं तो इसमें कट ऑफ आपकी कम रहेगी। यहाँ पर बता कि एससी एसटी कैटेगरी एससी एसटी में आपका 28 से 30 मार्क्स पर भी सिलेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे कई प्रोग्राम है, दिखाता हूँ अभी कहाँ पे। एक तो इसमें कुछ भी नहीं है कह सकते हम, क्योंकि उसमें हाई कट ऑफ रहेगी। एक हो गया हमारे मैटरनल हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ में एनएम पोस्ट पर 3634 वैकेंसीज हैं। इस पर कट ऑफ की बात करें तो बिल्कुल आप अगर एससी एसटी कैटेगरी में हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हो तो 28 से 30 पर बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो रहा है। और अदर कैटेगरी की बात करें अगर जर्नल भी हो तो फिर भी आपके लगभग 35 या उससे थोड़ी सी 3 से 4 नंबर अधिक हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैटरनल हेल्थ की बात करूं तो अगर यूआर में भी हो तो फिर भी ठीक है। और देखो कम्युनिटी प्रोसेस की बात करें तो इसमें लगभग आपके स्टाफ नर्स में इसमें कम कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पर देखिए चाइल्ड हेल्थ की बात करें, चाइल्ड हेल्थ में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है इसमें कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में क्योंकि सिंगल यहाँ पर पोस्ट है तो उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ भी रहने वाली है। और यहाँ पर 15th फाइनेंस में बात करें लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ कुछ कम रहने वाली है। इस प्रकार से कुछ प्रोग्राम्स में कम रहेगी। बाकी आपको डिटेल्स में समझना है तो उस बारे में मैंने वीडियोस कई बार बताया, बाकी मैं जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता ही दिया। पहली बात कुछ भी यहाँ पर बाकी नहीं रह गया है। तो रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां हैं तो थोड़ी मैं ओरली अगर बात करना चाहूँ आप सभी से, तो रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट का थोड़ा वेट करना है। कम से कम आपको देखिए आज तो 15 से हो गया है, लेकिन आज से लेकर के बात करूँ तो आपको 20 फरवरी तक कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इस बारे में जो भी सूचना मुझे मिली वो चीजें आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं कंफर्म डेट नहीं बता सकता क्योंकि कंफर्म डेट पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता, मुझे ही कहा। लेकिन हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है कि मीटिंग जो है वहां पर संपन्न हो चुकी है, ऐसा हमें जानने को मिला है। तो सभी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो आपका रिजल्ट इसी सप्ताह आपको कभी भी अनाउंसमेंट देखने को किसी भी समय मिल सकता है। बाकी रिजल्ट के बारे में इससे ज्यादा सूचना हमें नहीं है, और सूचना मिलती भी है तो आप तक जरूर बताएंगे। लेकिन हमें क्योंकि हम आपको गलत चीजें नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, जो भी हमें पता है चाहे छोटी सी चीजें पता हो वो जो बताएंगे सही बताएंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक चैनल से सब्सक्राइब करके बने रहेगा ताकि आप सभी को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाए।